रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल भारतीय नागरिकों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि अब तक 200 से ज्यादा भारतीय नागरिक इस युद्ध में रूसी सेना के साथ लड़ने के लिए भर्ती हुए थे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक 26 भारतीय इस युद्ध में मारे गए हैं, यानी शहीद हो गए हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर रूसी सेना को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। लोग तमाम प्रकार के सवाल भी पूछ रहे हैं और रूसी सेना पर कई आरोप लग रहे हैं। रूस पर आरोप लगा है कि उसने दबाव बनाकर भारतीय छात्रों को अपनी सेना में भर्ती कराया, फिर उन्हें जंग में भेजा और जंग के लिए मात्र 15 दिनों की ट्रेनिंग कराई गई। पिछले सोमवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें गुजरात के एक छात्र साहिल मोहम्मद हुसैन ने यह तमाम आरोप रूस पर लगाए। हुसैन इस वक्त यूक्रेन की कैद में है। वह एक साल पहले 2024 में पढ़ने के लिए भारत से रूस गए हुए थे, जहां उन्हें जबरन रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया। गुजरात के रहने वाले हुसैन का वीडियो यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने उनकी मां को भेजा था। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि रूस में उसे एक झूठे ड्रग्स के मामले में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया और जबरन उन्हें रूसी सेना में शामिल करने के लिए मजबूर भी किया गया। जिसके बाद उनकी मां ने अपने बेटे को सुरक्षित वापस लाने के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका भी दायर की है और ये मामला लगातार अब सोशल मीडिया के जरिए भी उठाया जा रहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन ने अपने वीडियो में कई खुलासे किए हैं, जिसमें हुसैन ने यह भी बताया कि किस प्रकार उसे उस जाल में फंसाया गया। हुसैन ने इस वीडियो में बताया कि रूस में कम से कम 700 लोगों को ड्रग्स के आरोप में जेल में डाला गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने सिर्फ उन्हें ही ऑफर दिया कि अगर वह रूसी सेना में शामिल होते हैं तो उनका नाम ड्रग्स केस से वापस ले लिया जाएगा और इस लालच में आकर वो रूसी सेना में भर्ती हुए। अब वो यूक्रेन की कैद में है, ये उन्होंने बताया है। उन्होंने आगे क्या बताया, पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं दे रहा हूं। तो उन हुसैन ने आगे अपने वीडियो में ये बताया है, मैंने उनकी बात मान ली और मुझे 15 दिनों के प्रशिक्षण के बाद सीधे युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। मोर्चे पर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब मैं उनके कब्जे में हूं। तो हुसैन इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में है। वहीं से यूक्रेन के सैनिकों ने उनका वीडियो उनकी मां को भेजा था। हुसैन ने ये रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो भेज दिया जाए, जिसके बाद ये वीडियो भेजा गया। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। करीब 20 दिन पहले भी एक ऐसी खबर सामने आई थी। खबर ये थी कि स्टडी वीजा पर रूस के छात्र को जबरन रूसी सेना में भर्ती कराया गया था और उसकी जान जंग के दौरान गई थी। ये खबर फैली। यह जबरदस्ती उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले 24 साल के राकेश के साथ हुई थी और 7 दिसंबर को राकेश के पिता को एक फोन आया था जिसमें कहा गया कि उनका बेटा युद्ध में मारा गया है, यानी वो रूस यूक्रेन युद्ध में शहीद हो गया है। जिसके बाद सोमवार को राकेश का शव ताबूत में दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से शव मंगलवार को पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से उनके पैतृक गांव शक्ति फार्म उस शव को लाया गया और वहां पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी तरह बीकानेर के रहने वाले अजय गोदारा की भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मौत हुई है। उन्हें भी जबरन युद्ध में शामिल किया गया। उन्हें युद्ध के मैदान में उतारा गया, जहां से उन्होंने 2 वीडियो भेजे थे और रूस की सच्चाई को दुनिया के सामने दिखाया था। तो इस तरह भारतीयों पर रूस में अत्याचार हो रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।